हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 को पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिखा है कि द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, यानी कि जब हर्मिट ने किंग को बोला कि वो देखो पीछे से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो किंग उसकी तरफ मुड़ा, उस बियर्डेड मैन की तरफ, यानी कि वो एक बियर्डेड मैन था। बियर्डेड का मतलब दाढ़ी होता है, तो दाढ़ी से भरा हुआ फेस था उसका। वो आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। किसकी तरफ? किंग की तरफ। His hands were pressed against his stomach, और उसके जो हाथ थे वो अपने हाथ से अपने पेट को दबाए हुए था। और वहाँ से क्यों दबाए हुए था? From which blood was flowing, क्योंकि वहाँ से खून बह रहा था और इसीलिए वो उसको दबा के रखा था ताकि खून जो है वो ना बहे। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा वैसे ही वहाँ पे वो जाके बेहोश हो गया। फेंट का मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, यानी कि बेहोश हो जाना, और वो बेहोश होके जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। और जो किंग था और हर्मिट था वो दोनों जब वो गिर गया, ये जो आदमी है वो बियर्डेड मैन जब गिर गया तो उसका कपड़ा हटाए वो लोग उसके बॉडी से, और उसके बाद क्या किए, देखे कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा घाव है। वुंड का मतलब घाव होता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, और किंग ने क्या किया कि उसको अपने हैंकरचीफ से, अपनी हैंकी से उसको साफ करने लगा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और किंग तब तक उसको साफ करते रहा ब्लड वुंड को जब तक वहाँ से खून आना बंद ना हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो लिखा है कि द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसके बाद जब उसका खून रुक गया तो वो थोड़ा अच्छा फील करने लगा, यानी कि पेन हल्का कम हो गया, तो वो कुछ पीने के लिए मांगा। तो द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और जो किंग था वो क्या किया, वो उसको फ्रेश वाटर ला के दिया और उसको पिला दिया, यानी कि दिया कि हाँ ये लो पी लो। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, और इस टाइम तक ये सब चीज़ें जो हो रही थी उस टाइम तक क्या हुआ था, सन जो है यानी कि शाम का वक्त हो गया था, सनसेट हो चुका था और हवा जो थी वो ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और जो किंग था वो हर्मिट के साथ उसका हेल्प लेके वो जो वुंडेड मैन था यानी कि जो बियर्डेड मैन था उसको हर्मिट के हट में लेके गया और उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, और वो जो आदमी था बियर्डेड मैन वो अपनी आंखों को बंद किया और आराम से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन लेड ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और जो राजा था यानी कि जो किंग था वो भी काफ़ी थक गया था काम वगैरह करके, तो इसी वजह से वो भी जमीन पे लेट गया और रात भर के लिए सो गया। When he awoke, जब वो उठा, it was several minutes before he could remember। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, फिर इसको पूरा समझाएंगे। Where he was or who the strange bearded man lying on the bed। तो जब वो उठा तो जैसे जैसे वैसे आंखें खुलती होती तो आप एकदम अचानक से सब कुछ रिगेन नहीं होता, तो क्या होता है कि आप उठते हो फिर आपको रियलाइज़ होता, तो जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता तब तक क्या हुआ, तब तक ये हुआ कि उसने बोला, किसने बोला, जो बियर्डेड मैन था उसकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, तो उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो। जो बियर्डेड मैन था वो बोला कि मुझे माफ़ कर दो। इन अ वीक वॉइस का मतलब है कि हल्के आवाज़ में। जब आप बीमार होते हो तो आपसे ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं निकलती है, तो इसीलिए वो बियर्डेड मैन भी क्योंकि वुंडेड था तो इसी वजह से वो धीरे से बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट किंग वॉज अवेक, जब वो राजा उठा तब उसने ये सब बातें किंग को कही। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग, और किंग ने क्या बोला, रिप्लाई कैसे दिया कि मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ, तो मैं तुमको किस चीज़ के लिए माफ़ करूँगा। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू। और ये क्या बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो बट मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुम्हारा वैसा एनिमी हूँ जिसने कसम खाई थी कि तुमसे रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरे जो भी प्रॉपर्टी थी मेरी उसको भी जब्त कर लिया था। सीज का मतलब जब्त कर लेना।
आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि तुम हर्मिट से मिलने आ रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और इसीलिए मैंने अपना माइंड बना लिया था, यानी कि मैंने तय कर लिया था कि मैं तुमको जब तुम घर की तरफ लौटने लगोगे तो उस टाइम पे मैं तुमको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे बट तुम वापस ही नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. तो इसीलिए मैं जहाँ पे छुपा था वहाँ से मैं हटा, और उसके बाद तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया, और वो लोगों ने मुझे घायल कर दिया. यानी कि जो उसका ये कंडीशन हुआ था घाव वगैरह, वो उनके राजा के बॉडीगार्ड्स ने किया था. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. तो मैं उनसे बच के भाग गया था, लेकिन मैं फिर भी मर जाता अगर तुम कल मेरा घाव साफ नहीं करते. I wish to kill you and you have saved my life. मैं तुमको मारना चाहता था जान से, और तुमने ही मुझे मेरी जान बचा ली. Now if I leave, I will serve you as your faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. और इसके बाद क्या बोला बियर्डेड मैन ने कि अब मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि इसलिए मैं तुमको अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व करूँगा, यानी कि तुम्हारा सर्वेंट के जैसा तुम्हारे सारे ऑर्डर्स मानूंगा. एंड अपने बच्चों को भी कहूँगा, यानी कि अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो लोग भी तुम्हारी बातों को माने, यानी कि तुमको सर्व करे. Forgive me, मुझे माफ़ कर दो. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. और जो राजा था वो काफ़ी खुश हुआ ये सब देख के, क्योंकि उसने एक एनिमी से, यानी कि एक दुश्मन से क्या हुआ, एक अच्छा रिश्ता बना लिया. एंड टू हैव won him as a friend, और उसको अपना एक अच्छा फ्रेंड बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. वो सिर्फ उसको माफ़ी नहीं किया बट ये भी बोला कि मैं तुमको अपने डॉक्टर जिसे मैं दिखवाता हूँ और अपने कुछ सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि तुम ठीक हो जाओ. एंड प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसको ये भी प्रॉमिस किया कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी मैंने सीज किया था वो भी मैं तुमको वापस दे दूंगा. लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट. और उसके बाद वुंडेड मैन जो था उसको वही हट में था, उसको वहीं रहने दिया, और उसके बाद जो किंग है वो हर्मिट के पास चला गया, यानी कि देखने के लिए कि वो कहाँ है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वो घर जाने से पहले, यानी कि अपने पैलेस या महल जाने से पहले वो चाहता था कि वो जो जिस काम के लिए आया था उसका वो काम पूरा हो जाए, यानी कि उसको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए हर्मिट से. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, यानी कि जो वो लोग खुदाई कर रहे थे एक दिन पहले, उसी पे हर्मिट क्या कर रहा था, सीड्स वगैरह को सो कर रहा था. ठीक है. The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my question, wise man. और जो किंग था वो हर्मिट के पास गया और उसके बाद बोला कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ आखिरी बार कि तुम मुझे प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब दे दो. You have already been answered. तो हर्मिट ने क्या कहा कि तुमको पहले से ही आंसर मिल गया. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. किसको देखते हुए, किंग को देखते हुए हर्मिट ने कहा कि तुमको तो पहले से ही आंसर मिल गया. हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन. तो किंग ने बोला कि कैसे मुझे आंसर मिल गया, तो क्या मतलब है तुम्हारा. तो डिड यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं. इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अगर तुम कल मेरा हेल्प नहीं करते, तो कल अगर तुम मेरे साथ मिलके या फिर मुझे रेस्ट करवा के अगर खुदाई नहीं करते तो क्या होता, तुम चले जाते. और अगर तुम चले जाते तो वो जो एनिमी था तुम्हारा, यानी कि वुंडेड मैन जो था, वो तुम पे अटैक कर देता और तुम क्या हो जाते, मर जाते. तो तुमको ऐसा लगता कि काश मैं अभी हर्मिट के साथ ही रहता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो वो उसका 3 क्वेश्चन क्या था, 3 क्वेश्चन उसका था, जिसमें सबसे पहला था कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है मेरे लिए. तो इसीलिए उसका रिप्लाई में वो क्या कहा हर्मिट कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. जब तुम खुदाई कर रहे थे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या था, उसका सेकेंड क्वेश्चन था कि हमको
किन लोगों के साथ रहना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन उसका क्या था, थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा मुझे कौन सा काम करना चाहिए, राइट। तो उसी का जवाब देते हुए हर्मिट ने क्या कहा कि आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैन तुम्हारे लिए उस टाइम पे क्या था, उस प्रेजेंट मोमेंट में मैं था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे साथ अच्छा करना जो था वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस, यानी कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क या कार्य उस टाइम पे वही था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उस टाइम पे तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था कि जब तुम उसके लिए केयर कर रहे थे, यानी कि उसके वुंड को साफ कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, यानी कि तुम अगर उसके वुंड को साफ नहीं करते तो वो बिना तुमसे बात किए हुए, बिना तुमसे सुलह किए हुए वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस मूवमेंट पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी कौन था, वो आदमी था, वो बियर्डेड मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे। उसके बाद उसने क्या बोला, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, यानी कि हर एक इंसान के लिए, यानी कि वो उस किंग को बोला कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट है, और वो टाइम कौन सा है, नाउ, यानी कि प्रेजेंट में आपके साथ जो हो रहा है उस प्रेजेंट को दिमाग में रखते हुए आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये प्रेजेंट जो है, नाउ जो है, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही एक टाइम है जिस टाइम पे हमको जो मन पावर, यानी कि जो मेरे पास पावर है वो उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है। हम कोई चीज़ प्रेजेंट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को हम जान नहीं सकते, तो पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को जान नहीं सकते, तो जो मेरे साथ प्रेजेंट में हो रहा है उसी में हम एक्शंस ले सकते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है, जिसके साथ आप उस मोमेंट पे हो, प्रेजेंट टाइम पे आप जिस आदमी के साथ हो वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी और से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़रूरी काम क्या है, इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें क्यों भेजा गया दुनिया में, हम अकेले आए हैं और हमको अकेले ही जाना है, या इसीलिए जो भी करेंगे वो हमको उस प्रेजेंट मोमेंट में करना होता है बिना किसी के हेल्प के। ओके, सो ये था आपका पूरा स्टोरी ऑफ 3 क्वेश्चंस, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, जो ऑथर हैं वो ये हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर 3 क्वेश्चंस। आई थिंक कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर किसी वर्ड में, सेंटेंस में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके क्वेरीज को ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।